महाभारत की द्रौपदी की कहानी। एक देवी, एक रानी, एक प्रतिशोध। प्रारंभ, जन्म और दिव्यता। पंचाल देश के राजा द्रुपद एक महान योद्धा और विद्वान ब्राह्मण द्रोणाचार्य के शिष्य थे। परंतु द्रोण से अपमानित होकर उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण का वध करे। इस महायज्ञ से दो दिव्य संतानों का जन्म हुआ। पहला धृष्टद्युम्न और दूसरी एक अद्भुत तेजस्वी कन्या जिसकी रूपा, कांति और तेज स्वयं अग्नि के समान थे। उसका नाम था कृष्णा, जिसे आगे चलकर द्रौपदी के नाम से जाना गया। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए वह यज्ञसेनी भी कहलाती हैं। वह सौंदर्य, बुद्धिमत्ता, गर्व और अपराजेय आत्मसम्मान की प्रतीक थीं। उनकी आंखों में अग्नि थी और स्वभाव में असहनीय अन्याय के प्रति तीव्र प्रतिकार। स्वयंवर और 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐतिहासिक घटना थी। राजा द्रुपद ने शर्त रखी कि जो योद्धा विशाल धनुष को चढ़ाकर एक घूमते हुए चक्र में छेद करे और उसके पीछे रखी मछली को देखकर उसे भेदेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। कई महारथी असफल रहे, जिनमें कर्ण भी शामिल था। द्रौपदी ने कर्ण का अपमान करते हुए कहा था, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। जब सभी असफल हुए, तब एक ब्राह्मण वेश में आया हुआ अर्जुन आगे बढ़ा। उसने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, लक्ष्य साधा और मछली को भेद दिया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर लौटे, तब माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो 5 भाई मिलकर बांट लो। कुंती की आज्ञा, साथ ही महर्षि व्यास की सम्मति के अनुसार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। हर एक पांडव को वह 1 वर्ष तक पत्नी रूप में प्राप्त होती और उस दौरान कोई और भाई उस कक्ष में नहीं जा सकता था। इंद्रप्रस्थ की रानी। द्रौपदी के साथ पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। वहां पर उसने एक आदर्श रानी की भूमिका निभाई, गर्व, कर्तव्य और नीति से भरी हुई। वह कुशल प्रशासक थी, समर्पित पत्नी, परंतु आत्मसम्मान से समझौता न करने वाली नारी थी। चीरहरण अपमान की पराकाष्ठा। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक नारी के अपमान से प्रारंभ हुआ। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक है। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर ने पहले अपना राज्य, फिर अपने भाइयों को और अंत में स्वयं को दांव पर लगा दिया, तब उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह निर्णय अत्यंत अमानवीय और अपमानजनक था। दुशासन ने दरबार में द्रौपदी को घसीट कर लाया। वह रजस्वला अवस्था में थी, एकल वस्त्र में थी। उसने पूछा, जिसने स्वयं को हार दिया, क्या वह मुझे भी हार सकता है? कौरवों के दरबार में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और अन्य महान पुरुष मौन थे। यह मौन संपूर्ण धर्म के पतन का प्रतीक था। दुशासन ने चीरहरण आरंभ किया, परंतु द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और कृष्ण से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज रक्षा करो। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन थककर बैठ गया। यह वह क्षण था जब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वनवास और कष्टों की रानी। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। द्रौपदी भी उनके साथ वन को गई। उन्होंने कठिन तप, त्याग और अपमान सहे। कई बार राक्षसों और अन्य राजाओं ने उसका अपमान करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने अपनी बुद्धि, साहस और अपने पतियों की शक्ति से स्वयं की रक्षा की। कुरुक्षेत्र युद्ध, प्रतिशोध की ज्वाला। कुरुक्षेत्र का युद्ध द्रौपदी के अपमान और अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय का यज्ञ था। उसने अपने पतियों को केवल युद्ध की प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि दुशासन, कर्ण और दुर्योधन जैसे अपमानकारियों के वध की प्रतिज्ञा दिलाई। भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त निकाला और द्रौपदी को दिया। उसने उसी रक्त से अपने खुले बाल धोए। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी,
जिस पर द्रौपदी को बैठने को कहा गया था। अर्जुन ने कर्ण को युद्ध में हराया। यद्यपि कर्ण बाद में सूर्यपुत्र और कौंती का पुत्र निकला, परंतु द्रौपदी के अपमान का वह एक बड़ा कारक था। अश्वत्थामा का आघात और द्रौपदी का क्षमा। जब युद्ध समाप्त हुआ, अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी को फिर एक बार मां रूप में क्रूर पीड़ा मिली, परंतु उस क्षण द्रौपदी ने वही किया जो केवल एक देवी ही कर सकती है। उसने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह एक ब्राह्मण पुत्र था और द्रोणाचार्य की संतान, और एक स्त्री कभी मां के गर्भ को शाप नहीं देती। द्रौपदी का अंत स्वर्गारोहण की ओर। जब पांडव हिमालय की ओर चल पड़े, द्रौपदी उनके साथ थी। वह सबसे पहले गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि वह 5 में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। यह उसका पक्षपात था। यह कथन केवल मानव त्रुटियों का प्रतीक था, न कि उसकी महानता का मूल्यांकन। द्रौपदी देवी थीं, जिसने सदा धर्म के पथ पर जीवन जिया। द्रौपदी एक स्त्री का प्रतीक। द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी नहीं थी, वह शक्ति का प्रतीक थी। उसने चुप्पी को प्रतिकार में बदला, मौन को शस्त्र में, और आंसुओं को प्रेरणा में। वह सिखाती हैं, अन्याय सहना भी पाप है। जब सारे पुरुष मौन हो जाएं, तो एक स्त्री की पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है। नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, वह अग्नि स्वरूपा भी है।